नीट 2026 जो 3 ऑफ मई को आपका कंडक्ट होने वाला है। अब प्रिपरेशन तो हर कोई पीसीबी स्टूडेंट कर ही रहा होगा, इसीलिए आप लोगों का नीट के अंदर हर साल 23 से 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। लेकिन ये चीज मैं आपको श्योरिटी से बता सकती हूँ कि इन 24 लाख में से सिर्फ 4 ही लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता है कि नीट देने के बाद जो आपका स्कोर कार्ड आएगा, उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप कहां कहां एडमिशन ले सकता है। अब हर किसी का स्कोर तो 500 प्लस नहीं आएगा। इवन आप लोगों का अभी जो मॉक टेस्ट है उसी बेसिस पर आप लोग ये चीज चेक भी कर पा रहे होंगे कि आपका स्कोर ऑन एन एवरेज कितना आने वाला है। तो क्या आपके मिनिमम से मिनिमम स्कोर पर आपके पास कौन कौन से हिडन कोर्सेज है जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। टॉप से लेकर जितने पॉसिबल कोर्सेज है ना नीट 2026 का, वो सब आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूं। जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि भाई बच्चों को पता है कि नीट इज इक्वल्स टू एमबीबीएस बीडीएस, नहीं, नीट के थ्रू आप लोग बहुत सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस में भी जा सकते हो सिर्फ नीट का स्कोर कार्ड यूज करके। जैसे बीएचयू, एमएनएस, दिल्ली सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जिपमर हो गया, आईजीआईएमएस पटना, आईपीयू कॉलेजेस। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना अगर तुमको भी चाहिए कि हाँ मुझे अपने नीट में जो भी मेरा स्कोर आया मुझे उसको बहुत अच्छे से यूज करना है। एंड इवन आप लोगों को मैं यहां पर ये भी बताने वाली हूं कि किस कोर्स में जाने के लिए आपको किस लेवल का स्कोर लेकर आना पड़ेगा। तो मेक श्योर वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, और इससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज बहुत हार्डवर्क लगती है इस ऐसे लेवल का कंटेंट आप लोगों को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सारे पॉसिबल कोर्सेज यहां पर बताती हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता भी होंगे कि भाई नीट का जो स्कोर कार्ड है ना, अब नीट इज इक्वल्स टू क्या, डॉक्टर बनना है। तो सबसे पहले बच्चों का ऑप्शन ये होता है कि यार हमको तो एमबीबीएस करना है, राइट और नॉट। तो अब एमबीबीएस करना है, देन बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, ये सारे कोर्सेज। अब एक और चीज बता देती हूँ, सिर्फ कोर्सेज नहीं बताऊंगी, उन कोर्सेज में जाने का मीडियम भी बताने वाली हूँ। मतलब ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो आपको जब तक आप किसी कॉलेज में नहीं पहुंच जाओ ना तब तक तुमको हेल्प करने वाले, काउंसलिंग तक तुमको सिखाने वाली हूँ। अगर तुमको नीट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोर्सेज भी बताऊंगी, कैसे मिलेंगे वो भी बताऊंगी, काउंसलिंग कैसे होते हैं, सब कुछ आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें एमबीबीएस, तो एमबीबीएस हमें पता है 5.5 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आता है बीडीएस डेंटल जो कि 5 ईयर का आपका कोर्स होता है। इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, आयुर्वेदा में जा सकते हो। अब बहुत जगह पे लोगों को ये लगता है कि बीएमएस, बीएचएमएस इनमें स्कोप बहुत कम है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी के टाइम में अगर आप देखो, एक एलोपैथिक और एक होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर को गवर्नमेंट ने इक्वल क्रेडेंशियल्स दिए हैं, इक्वल पॉसिबिलिटीज दिया है कि जितनी रेपुटेशन एक एमबीबीएस डॉक्टर की होगी ना, उतना आयुर्वेद और होम्यो, और आज के आने वाले टाइम में लोग एलोपैथिक से लेकर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक पे ज्यादा स्विच होना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहली चीज, एमबीबीएस कर लो, बीडीएस कर लो, बीएमएस, बीएचएमएस, आप यूनानी में जा सकते हो, आप सिद्धा। इसको मैं ऑप्शन को ज्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स ऑप्शन कम है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कम है, जॉब ऑप्शन भी कम है। देन इसके बाद आता है बीवीएससी एंड एच। अगर आप हो नेचुरल लवर, एनिमल लवर, तो बीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, आप साथ ही साथ बी फार्मा भी कर सकते हो। बेटा जी, बी फार्मा करने के बाद ना बच्चों को नहीं पता होती है कि बी फार्मा करने के बाद आप फूड इंस्पेक्टर तक की पोस्ट पे जा सकते हो। अगर तुमको उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख देना, सारी इंफॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड करा दूंगी। देन आपका बीपीटी एंड बीओटी, ये 2 नए कोर्सेज हैं जो रिसेंटली मतलब 2026 में ही आपके एड ऑन किए गए हैं कि नीट का स्कोर कार्ड आपको इन दोनों कोर्स। अब फिजियोथेरेपी में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है, सब कुछ तुमको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीवीएससी से लेकर। तो अगर आपने नीट का एग्जाम दिया और नीट एग्जाम के अंदर आपका जो भी स्कोर आया उस बेसिस पर यू वांट टू चेक कि यार मुझे एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी करना है। अब 2 टाइप के कॉलेजेस होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। कुछ गवर्नमेंट एडेड भी होते हैं और कुछ होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अब सिंपल सी चीज है, आपने जैसे ही नीट का स्कोर कार्ड आप लोगों का आएगा तो आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस होंगे। आप अगर आपने बहुत टॉप ऑल इंडिया रैंक में आ गए तो आप एमसीसी की काउंसलिंग आप कराओगे, और एमबीबीएस कहां से आप एमबीबीएस कर सकते हो। अगर आप एम्स से एमबीबीएस करना चाहो, आप जिपमर से कर सकते हो, एएमयू, बीएचयू, इनकी 100% सीट्स एमसीसी फिल कराता है। तो सिंपल है, नीट में मेहनत करो, अच्छा स्कोर लेकर। अब अच्छा स्कोर का मतलब है बेटा 575 प्लस,
575 प्लस स्कोर टारगेट करके चलना आप लोग, अगर आप जाना चाहते हो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। अब ये तो वो है जी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब बहुत सारे, अब जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, आप हरियाणा से होंगे, बिहार से होंगे, या फिर किसी और स्टेट से होंगे, तो आप जिस स्टेट में रहते हो ना उसी स्टेट का आपको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि हर स्टेट की 15% सीट्स की जो काउंसलिंग है वो तो ऑल इंडिया कराता है, लेकिन उसी स्टेट की 85% जो सीट्स होती है ना वो आपकी स्टेट रैंक के बेसिस पर फिल होती है। तो अब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगी आप लोगों के माइंड में, सिर्फ इतना बताऊंगी कि जो आपका स्कोर आएगा उस स्कोर के बेसिस पर आप ऑल इंडिया लेवल पर भी जा सकते हो, और आप अपने पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट के एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी इन कॉलेजेस में भी आप अप्लाई कर सकते हो बहुत इजीली, जिसमें 15% ऑल इंडिया और 85% आपका यहाँ पर होता है। इसके अलावा अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर जस्ट क्वालिफाई हुआ है, ये बहुत गोल्डन चीज आप लोगों को मैं बता रही हूँ यहाँ पर, और आपने नीट में, जैसे कि नीट का लेट सपोज क्वालिफाइंग मार्क्स था 150, एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर 2026 में 150 रहता है और 150 पर आपको नहीं मिला इंडिया में, ऑफकोर्स नहीं मिलेगा 150 पर, लेकिन आप अब्रॉड जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी फैमिली इतनी सफिशिएंट है, आपको एमबीबीएस करा सकती है, तो यू कैन गो टू द अब्रॉड ऑप्शन। अब्रॉड में आपके कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, और आपका जॉर्जिया हो गया, ऐसी कंट्रीज जहां पर जैसा एनएमसी ने अपना एमबीबीएस का यहाँ पे करिकुलम बनाया ना, सेम करिकुलम अब्रॉड की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो फॉलो करती हैं, और वहां पर सिर्फ क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए। और अगर इंडिया की और अब्रॉड में हम कंपैरिजन भी करें ना, तो अब्रॉड में मैक्स टू मैक्स मैं आपको बताती हूँ 50 से 55 लाख सारा एक्सपेंस है इसके अंदर, सब कुछ एक्सपेंस, रहना खाना सब कुछ। और इंडिया की अगर हम बात करें 1 CR प्लस जाता है। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे नीट करना है, नीट में मेरा अच्छा स्कोर आएगा तो मुझे गवर्नमेंट मिल जाएगा, और अगर मेरा अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो वो भी सारी पॉसिबिलिटीज इसी प्लेटफॉर्म पर तुम लोगों को मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ये सिर्फ ये नहीं कि टॉपर स्टूडेंट के लिए चैनल, हर एक स्टूडेंट इस चैनल के थ्रू बेनिफिट ले सकता है। तो अब्रॉड ऑप्शंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हमें अब्रॉड की इस पर्टिकुलर कंट्री में जाना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपको वो भी सारी पॉसिबिलिटीज बताऊंगी। फिर आता है बीवीएससी, जिसको वेटरनरी कोर्सेज भी बोलता है। वेटरनरी की जो काउंसलिंग होता है वीसीआई कराता है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आप लोगों के अगेन जितनी भी आपकी गवर्नमेंट सीट्स है उनकी 15% सीट्स का काउंसलिंग वीसीआई कराता है, और बाकी 85% जो सीट्स होती है उसकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है। हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग काउंसलिंग होती है। ये तो एमबीबीएस के बारे में हो गया। अब आ जाते हैं बीएससी नर्सिंग। क्या नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सबसे पहला आता है दिल्ली की जितनी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि आपका अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन होगा। बाबा खड़क सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नीट स्कोर कार्ड लगेगा आपका। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एलएचएमसी, रैककॉन, वीएमएमसी, ये 6 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आपका नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन होगा, काउंसलिंग एमसीसी कराएगा। सेकंड ऑप्शन बताती हूँ, दिल्ली के अंदर ही आपके हैं आईपीयू कॉलेजेस। अब इनके अंदर भी अगर तुमको बीएससी नर्सिंग करना है, दैट इज अ 4 ईयर प्रोग्राम, तो उसके थ्रू आप लोग इन 7 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। काउंसलिंग आईपीयू खुद कराता है, और काउंसलिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी सब कुछ तुमको मैं इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा। ये तो हमारे दिल्ली के ऑप्शन हो गए। अब इसके अलावा टॉप मोस्ट ऑप्शन बताती हूँ, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पहले ही अपने बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से एग्जाम कराता था, लेकिन अब इसके अंदर भी आप लोग नीट का स्कोर कार्ड, तो देख रहे हो नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, बीएससी नर्सिंग है, अब्रॉड है, हर जगह पर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नीट स्कोर कार्ड। तो एक पीसीबी स्टूडेंट, अगर तुम्हारी देखो प्रिपरेशन है 50% है, 30% है, कुछ भी है, मैं बोलती हूँ सिर्फ और सिर्फ नीट अटेम्प्ट जरूर कर लेना। अगर तुमको ये लगता है ना मुझे टॉप कॉलेज में नहीं जाना है, मुझे बस छोटे मोटे से कोर्स में मिल जाए, बेटा हर जगह पे ये पूछा जाएगा कि नीट का स्कोर कार्ड है या नहीं है तुम्हारे पास, तो अटेम्प्ट जरूर करना नीट। तो बीएचयू, बीएससी नर्सिंग करनी है तो यहीं पे मिलेगी। नेक्स्ट आता है एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अगर तुम जाना चाहते हो, एएफएमसी कॉलेजेस में से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, एडमिशन किसके थ्रू होगा, नीट स्कोर कार्ड के थ्रू होगा। इसके बाद
कुछ और लेवल्स रहता है यहाँ पर आपका, जैसे कि आपका TOGIGE होता है, एक जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, एक बेसिक इंग्लिश का टेस्ट होता है। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर तुमको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको आपको कम्युनिटी सेक्शन में इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, सब कुछ समझाया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ IGIMS पटना। IGIMS पटना में भी अगर तुमको एडमिशन लेना है, काउंसलिंग खुद कराता है अपनी, लेकिन नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन लेता है। जिपमर में अगर तुमको जाना है, अपनी काउंसलिंग खुद कराता है, लेकिन एडमिशन नीट स्कोर कार्ड के, तो आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है अगर तुमको इन सारे ऑप्शंस में जाना है। तो ये तो चलो हमारे वो ऑप्शंस हो गए जो तुमको काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे, लेकिन अगर तुम किसी भी पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करो, उस सिटी में कोई छोटा मोटा भी कॉलेज है ना, वो भी तुमको नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही एडमिशन देगा, या फिर तुम्हारे 12th के क्वालिफाइंग मार्क्स पर। पहला ऑप्शन होता है नीट, सेकंड ऑप्शन होता है 12th के क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आपके लिए नीट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये मैं आपको कॉलेजेस भी दिखा देती हूँ, जैसे कि आपका BHU हो गया, IGIMS पटना हो गया, AFMC हो गया, आपके पास जिपमर, VMMC, LHM, ये सब किसके थ्रू मिलेंगे? सब सिर्फ और सिर्फ नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर नीट इज नॉट जस्ट MBBS BDS, नीट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अब और ऑप्शंस तुम लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। नेक्स्ट आता है BPT एंड BOT। अब बच्चों को नहीं समझ में आता है, अब देखो BPT तो हमको पता है, फिजियोथेरेपी, मतलब कोई भी पेशेंट अगर कोई पैरालाइज्ड हो चुका है, ठीक है, उसकी चलने फिरने की क्षमता खत्म हो चुकी है, तो उसको फिजियोथेरेपी के थ्रू क्या कराया जाता है, उसकी बॉडी में वापस मोटालिटी लेकर आई जाती है। तो फिजियोथेरेपी में बेसिकली आपके जो फंक्शनल एबिलिटीज होती है उनके ऊपर फोकस किया जाता है, आपकी मोबाइलिटी को रिस्टोर किया जाता है, आपका फिजिकल रिहेबिलिटेशन होता है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ मूवमेंट एंड प्रमोट करता है हीलिंग। जैसे कि अब ये जो क्रिकेटर्स है, अभी जैसे कि कल ही आपका इंडिया पाकिस्तान का मैच था, अब किसी क्रिकेटर को बाय चांस कुछ चोट लग गई, कहीं पर कोई लिगामेंट में कुछ भी इंजरी, तो किसके पास जाएगा? वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा। हर क्रिकेटर के एक एक पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट होता है, पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि उन लोग, अब आप खुद सोचोगे अगर कोई हमारे विराट कोहली है, तो विराट कोहली शुड हैव एनी फिजिकल, उनका पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट, जिसके ऊपर वो रिलाय करते हैं अपनी छोटी छोटी इंजरीज के लिए। तो आप सोच सकते हो उसके चार्जेस क्या होंगे। तो अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं तो आपको जॉब, आप सोच सकते हो किस लेवल के मिल सकती है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कोई इंडिविजुअल अपनी एवरीडे एक्टिविटीज करने में भी कैपेबल नहीं है, तो उनके ऊपर हेल्प किया जाता है, उनकी इंडिपेंडेंस वापस लाई जाती है। यहाँ पर मेंटल केयर और फिजिकल, मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से यहाँ पर किया जाता है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेंटेन डिग्निटी, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन दोनों। अब यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा, इनकी काउंसलिंग कैसे होगी, ये सबसे बड़ा डाउट होगा बच्चों का। तो इनकी काउंसलिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नोटिस रिलीज नहीं किया कि काउंसलिंग, अभी तक ये बोले कि नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन होगा। अब हो सकता है कि स्टेट वाइज काउंसलिंग हो, यहाँ पर हो सकता है सेंट्रल कोई काउंसलिंग बॉडी आए इसकी, तो जैसी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि यार दी चलो ठीक है ये तो हम कर लेंगे, लेकिन अब आप हमें ये बता दो कि नीट स्कोर कार्ड और हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। तो आप अपने नीट स्कोर कार्ड को, सबसे पहली चीज गवर्नमेंट प्राइवेट हर जगह पर, अब बहुत सारी ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जिनमें अगेन काउंसलिंग कौन कराता है, हमारा नीट के थ्रू होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपका नीट स्कोर कार्ड सिर्फ उनको चाहिए होता है, डायरेक्ट एडमिशन लेता है। और द बेस्ट इज योर अब्रॉड वाली, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज सिर्फ। तो एक चीज का ध्यान रखना, पीसीबी स्टूडेंट हो तो नीट एग्जाम बिल्कुल भी आप लोगों को मिस नहीं करना है। नीट के थ्रू ये सारे ऑप्शंस में आप लोग बहुत इजीली जा सकते हो। अब इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप लोगों को मैं बताती हूँ पैरामेडिकल कोर्सेज। अब पैरामेडिकल में अगर हम बात करें ना, तो पैरामेडिकल में आप लोगों का, जैसे कि आपका बैचलर इन OTT, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एक कोर्स आता है MRIT, एक कोर्स आता है आप लोगों का, ये MRIT हो गया, बी ऑप्टोमेट्री। अब ये इनको बोलते हैं टेक्निकल कोर्सेज, टेक्नीशियन कोर्सेज, यहाँ पर आपको एज ए टेक्नीशियन जॉब मिलती है। अब इन कोर्सेज में भी अगर तुमको, ऐसे बहुत सारे कोर्स, अगर इन कोर्सेज में भी तुमको एडमिशन लेना है तो नीट स्कोर कार्ड। अब काउंसलिंग कौन कराता है, काउंसलिंग इनके लिए कोई कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, स्टेट वाइज में स्टेट वाइज होता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी जो इन कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन लेती है बेस्ड ऑन नीट स्कोर कार्ड। मतलब इंटरनल आपकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस अपनी खुद की काउंसलिंग कराते हैं, मेरिट लिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी बेसिस पर आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो।
और ऐसे ही बहुत सारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर, वो धीरे धीरे आपको मैं इसी प्लेटफॉर्म पर सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको बताती रहूंगी। सो मेक श्योर हर एक बच्चा चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखेगा। एंड इन कोर्सेज में आप लोगों को टॉप मोस्ट किस कोर्स के ऊपर कंप्लीट डिटेल चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको नेक्स्ट वीडियो उसी ऑप्शन के ऊपर मिल जाएगी। ओके देन, बाय बाय।